यमुनानगर के युवक की इटली में मौत, परिजनों ने एजेंट पर लगाए टॉर्चर करने के इल्जाम। कहा पैसे के लिए यातनाएं देता था एजेंट, जल्द को कार्रवाई, शव भारत लाने की भी मांग दोहराई। पानीपत में 5 साल के मासूम के पेट से निकली 3 सेंटीमीटर की कील, खेल खेल में लोहे की कील निकल गई थी मासूम। पेट दर्द होने के बाद अस्पताल ले गए थे परिजन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चंडीगढ़ में कई बैठकें करेंगे। बजट खर्च को लेकर विभागों के साथ समीक्षा की जाएगी। अलग अलग विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। विभागों को आगे के दिशा निर्देश भी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देंगे। इसके साथ ही शाम 5 बजे विधायकों से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात करेंगे और शाम 6 बजे मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो आज चंडीगढ़ में कई बैठकों में शामिल होंगे, कई बैठकें करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जो है बजट को लेकर भी बातचीत की जाएगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, अलग अलग विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। तो वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का आज प्रदेश स्तरीय सत्र है। दोपहर 12 बजे कुरुक्षेत्र में सत्र शुरू होगा और इस सत्र की कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सत्र में कुछ प्रस्ताव पास हो सकते हैं। दादूवाल और जिंडा के बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भी सत्र में बातचीत होगी, उसको लेकर भी सत्र होगा। तो आज प्रदेश स्तरीय सत्र है जिसकी शुरुआत होगी। सुबह 12 बजे से ये सत्र शुरू होगा और हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के कई प्रस्ताव जो हैं इसमें पास हो सकते हैं। मेरे सहयोगी अशोक यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी अशोक, ये जो सत्र होगा कौन कौन से प्रस्ताव आज लाए जा सकते हैं HSGMC की तरफ से? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो इजलास है वो यहाँ पर 12 बजे शुरू होगा। इसमें जो प्रधान जगदीश सिंह जिंडा है उनकी अध्यक्षता में इजलास होगा और बकायदा यहाँ पर जिस तरह से बजट को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं कि बजट पास नहीं हो चुका है और बजट को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। सिख कमिश्नरी जो सिख जुडिशरी आयोग है वहां पर मुद्दा गया हुआ है, बजट पे स्टे लगा दिया गया है। तो उसको लेकर हरियाणा में जो गुरुद्वारों का कामकाज रुका हुआ है उसको लेकर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रस्ताव पास होने की सबसे बड़ी अहम शर्त रहेगी कि 2/3 की जो मेजोरिटी अगर जगदीश सिंह जिंडा या आज इजलास में लेकर आते हैं तभी वो प्रस्ताव पास कर पाएंगे। अगर नहीं ला पाएंगे तो कहीं ना कहीं इन पर भी सवाल खड़ा होगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर वो मेजोरिटी का संख्या बल जगदीश सिंह जिंडा के पास ज्यादा रहा तो वो प्रस्ताव पास कर पाएंगे, अगर संख्या बल कम रहा तो किसी भी प्रकार का वो प्रस्ताव पास नहीं कर पाएंगे। और 13 तारीख को जो पंचकुला में यानी कि चंडीगढ़ में सिख कमीशन के आयोग के पास इनकी तारीख लगी है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि बजट पर उन्होंने बाकायदा रोक लगा दी गई है। मगर जो बलजीत सिंह दादूवाल ग्रुप है अगर उनके मेंबर यहाँ पर आएंगे तो प्रस्ताव पास हो पाएगा। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो प्रस्ताव किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा क्योंकि यानी कि 33 मेंबर होना बहुत जरूरी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जगदीश सिंह जिंडा आज की बैठक में 33 मेंबर पूरा कर पाते हैं या नहीं। जी अशोक, एक शिकायत भी दी गई थी, एक संशोधन करने की मांग भी की गई थी HSGMC की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कि ये जो 2/3 वाला जितने आपके उम्मीदवार रहते हैं जो आपके शामिल रहते हैं उसमें बदलाव करने का, संशोधन करने का भी एक पत्र लिखा गया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। क्या इस जो प्रस्ताव है इसको लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है, सत्र जो रहेगा? देखिए इसी को लेकर भी चर्चा होगी। 2/3 वाली जो मेजोरिटी है कि क्योंकि जो ज्यादातर ग्रुप हैं जो 11 मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव के वो जगदीश सिंह जिंडा के ग्रुप के नहीं है, वो बलजीत सिंह दादूवाल ग्रुप के हैं। तो बड़ा सवाल ये रहेगा अगर बलजीत सिंह दादूवाल ग्रुप के जो 11 मेंबर्स में से कुछ मेंबर अगर पहुंचते हैं, क्योंकि 17 टोटल मेंबर बलजीत सिंह दादूवाल ग्रुप के हैं, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी में यानी कि 33-34 मेंबर जो चाहिए होते हैं। तो अगर वो 33-34 मेंबर जगदीश सिंह जिंडा ग्रुप की तरफ से पहुंचते हैं तो प्रस्ताव पास होगा, अगर नहीं पहुंचते हैं तो प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। फिर 13 तारीख को जो अहम बैठक चंडीगढ़ में यानी कि सिख कमिश्नरी जुडिशियल आयोग के पास इनकी तारीख लगी है, उस पर क्या कुछ सवाल निकल कर क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक। तो आज जो है सत्र शुरू होगा और 12 बजे से इसकी शुरुआत होगी। और अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद की निमका जेल की, जहां एक कैदी की हत्या कर दी गई। नुकीली चीज से वार कर आरोपी को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी अब्दुल रहमान की हत्या की गई है।
राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने का आरोपी था अब्दुल, जिसका जेल में कत्ल कर दिया गया। नुकीली चीज से वार किया गया सिर पर और मौत के घाट उतार दिया गया। और ये जो मामला है फरीदाबाद की नीम का जेल से सामने आया है। सेल में बंद थे तो अरुण चौधरी ने सोते हुए अब्दुल रहमान पे अटैक किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और ये शिकायत हमें मिली, हमने इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो नियमानुसार जो कार्रवाई बनती थी वो की जा रही है। घटना रात में करीबन 2-3 बजे के आसपास की है। तो शुरुआत में जो जेल प्रशासन जो अंदर उनको प्राथमिक चिकित्सा देता है वो देने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर उनकी बॉडी को बीके हॉस्पिटल, जो कि हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचा दिया गया। तो वहीं यमुनानगर के एक युवक की इटली में मौत के मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। एजेंट से परेशान होकर गगनप्रीत जो है वो शहर बदल रहा था। परिजनों ने एजेंट पर यातनाएं देने के आरोप लगाए। अब एजेंट पर कार्रवाई की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से। गगनप्रीत के शव को भारत लाने की भी परिवार जो है वो गुहार लगा रहा है। कहता था कि मैं मम्मी तैयार होके आऊँगा। एजेंट ने उसे बहुत धोखा दिया। मैं उससे बात करती थी, जब भी कहता था मम्मी ये नहीं मान रहा, फिर भी मैं हाथ जोड़ती थी बेटा वापस आ जा। वो रोज लगा रहता रहा। उससे कहा आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसे ही उसके लेके पैसे खाता रहा। उससे उसने ये भी नहीं कहा भी अपने बाप के पास भेजे। उसने कहा भी मैं अपने बाप के इलाज के लिए पैसे भेजूं। उसने कहा मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा। ना मेरे घर पहुंचाए, ना मेरे बच्चे को। उसने इतना टॉर्चर किया, इतना किया कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं उससे बहुत हाथ जोड़ती थी कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना कर। झूठ बोलता गया। मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने फिर भी नहीं सुनी। 4 तारीख को क्या बात हुई? उस दिन ये कहा था मम्मी वो दूसरे शहर में चला गया था, इससे लुक छिप के। उसने कहा मम्मी अब तो मैंने इतने धक्के गारा, मैं अपने पेपर लेके ही आऊंगा। बस इतनी की बात हुई। तो उधर प्रदेश में 20 से ज्यादा अधिकारियों पर चार्जशीट की तैयारी की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन पर बजट खर्च न करने पर यह कार्रवाई की जाएगी। अफसरों पर चार्जशीट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 100 करोड़ का बजट मिला था। अधिकारियों ने बहुत ही कम बजट खर्च किया है। ये बजट कम क्यों खर्च किया गया, स्वच्छता को लेकर क्या काम किए गए, इस सब को लेकर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और 20 से ज्यादा अधिकारियों पर चार्जशीट की तैयारी की जा रही है। शुरुआत कर दी गई है, तैयारी की जा रही है। चार्जशीट दाखिल की जाएगी इन अधिकारियों के खिलाफ कि आखिर जो 100 करोड़ का बजट था वो इतना कम खर्च क्यों किया गया। और ये जो बजट था ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिला था। तो 20 अधिकारियों पर चार्जशीट की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन पर बजट खर्च न करने को लेकर यह कार्रवाई की जाएगी। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट मिला था, लेकिन अधिकारियों ने बहुत कम बजट खर्च किया। स्वच्छ भारत मिशन में जो 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था वो इतना कम खर्च क्यों किया गया, स्वच्छता के क्या इंतजाम थे, किस तरह का वहां पर स्वच्छ माहौल रहा या नहीं रहा, इसी को लेकर यह चार्जशीट दाखिल की जा रही है। चलते ये आग लगी है ऐसा बताया जा रहा है। एसी में ब्लास्ट होने से आग और भीषण हो गई। तो सूरजकुंड में ये आगजनी की घटना सामने आई है। एक अपार्टमेंट में आग लगी। 5वीं मंजिल पर आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और कई घंटे बाद इस आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी ऐसा बताया जा रहा है। वहीं आग लगने के बाद एसी में ब्लास्ट होने के बाद ये आग और भयंकर हो गई और भीषण हो गई। सर एक आग लगने की घटना हुई है यहाँ पे शामडू विलेज में, क्या है पूरा मामला? है ये बलविंदर टावर है 4 मोड में। जैसे ही फोन आया SHO साहब पुलिस टीम के साथ मौके पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। 5th फ्लोर पे आग लगी थी। अभी मामला काबू कर लिया गया। कोई या फिर ये घटना हुई नहीं है। कितने बजे की घटना है? जैसे ही फोन आया
मौके पहुंच गए। गाड़ियाँ कितनी लगी फायर ब्रिगेड इसमें? 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगा दी थी। तो किस तरह से आग लगी थी, कुछ जानकारी मिल पाई? शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने मालूम होगा। ऊपर के फ्लोर में कितना नुकसान हुआ, नीचे फ्लोर में? अभी इस चीज के बारे में तो क्योंकि धुआं वगैरह फैल गया था ज्यादा, इस बारे में नहीं पता लगा। पुलिस कितनी देर पहुंची तो कितने लोगों को निकाला पुलिस ने, क्या रहा? तुरंत फोन आते ही पुलिस 3-4 मिनट में वहां मौके पहुंच गई थी। जी तो किसी का रेस्क्यू किया, निकाला गया किसी को? हाँ, 10-12 लोग वहां से ऊपर से निकाले हैं। जो ऊपर फ्लोरों में धुआं जाने की वजह से भी लोग फंसे थे, तो उनको भी नीचे उतारे गए। तो किसी को कोई नहीं, इंजरी वगैरह कुछ? किसी को कोई इंजरी नहीं है। सिर्फ उस फ्लैट में धुआं वगैरह ज्यादा फैल गया था। नुकसान वगैरह कुछ का आकलन किया हो इस तरीके से? वो तो अभी इस बारे में नहीं बता पाएंगे। कितने घंटे के बाद पाया गया आग पर काबू? लग गया 1 घंटा के आसपास। 1 घंटे के आसपास। जी। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।